पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के गृह क्षेत्र हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवी खाल खोटा में ताले लटकने के मामले को गंभीरता से लिया। शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक नागेंद्र बर्तवाल ने विद्यालय के सहायक शिक्षक पान सिंह को निलंबित कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार बीते मंगलवार को जब बच्चे स्कूल गए तो वहां ताले लटके मिले, जिस पर कुछ बच्चे घर लौट आए तो कुछ स्कूल में ही रहे। मामला जब ग्राम प्रधान हयात सिंह रावत को पता चला तो वे स्कूल पहुंचे और स्कूल में शिक्षक के न पहुंचने पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। स्कूलों में बच्चों के जाने और कक्षा में ताले लटके होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमें ग्राम प्रधान के माध्यम से पता चला कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवीखाल कोठा में वहां पे कार्यरत सहायक अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचे थे। प्रधान अध्यापिका आकस्मिक अवकाश पे थी। इसकी हमने सीआरसी के माध्यम से पुष्टि की तो पता चला कि सहायक अध्यापक विद्यालय नहीं पहुंचे हैं। उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आख्या जिले स्तर को प्रेषित की गई। जिला अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा संबंधित अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है और उनको हमारे कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। इस प्रकरण की पूरी जांच मुझे दी गई है, जो 15 दिन के भीतर मुझे करके आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। नहीं, इससे पूर्व मुझे लिखित में ग्रामीणों ने कोई भी शिकायत नहीं दी। इस बारे में यदि मुझे पूर्व में उनके द्वारा शिकायत की जाती तो मैं अपने स्तर पे जरूर इसकी जांच करती और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती। सभी अध्यापकों से यही कहना है कि पूरे सिंसियरिटी से, पूरी ऑनेस्टी से उन्हें अपना कार्य का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात जो है हमारे नौनिहालों के भविष्य की है और उनके भविष्य के साथ हम किसी भी स्थिति में किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। इस प्रदेश के अंदर रोजगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसका खाका भी बहुत बड़ा है। और जहां तक वीडियो वायरल हुई थी तो हमारे एक सम्मानित प्रधान जी हैं, उन्होंने सुबह सुबह मेरे को एक वीडियो भेजी वहां पे बना के, और उन्होंने बोला प्रमुख जी इस तरह से स्थिति यहाँ पे हो रही है, और मैंने उसको टैग करके सोशल मीडिया पे, जो हम लोग के एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने का हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, हम लोगों ने मैंने सोशल मीडिया पे टैग किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज जी को मैंने टैग किया था। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अगर शिक्षक सही तरीके से निर्वहन नहीं करें तो कहीं ना कहीं उनके दायित्वों के प्रति उनकी एक चूक है। और इसमें जो आप बोल रहे कि बर्खास्त में है, तो कल उन्होंने बताया, सीईओ के माध्यम से मेरे को फोन आया था कि हम इस पे एक्शन लेने वाले हैं। तो ये परंपरा आगे न बढ़े उसके लिए विभागीय रूप से जो दंडात्मक कार्यवाही हुई है बिल्कुल सही हुई है, जायज इसको मानते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम शिक्षकों को, तमाम जितने भी हमारे राजनीतिक सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक मंचों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि देखो एक नौनिहाल जो रहता है वो बहुत विश्वास से लगभग 18-20 साल तक पेरेंट्स आपके भरोसे छोड़ता है उसे। और अगर आप जो तमाम शिक्षक है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं जो छन के आएगा वो भी बहुत सही तरीके से छन के आएगा। और अगर कुछ जो विभागीय कर्मचारी ऐसे होते हैं, शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से शिक्षा विभाग की छवि धूमिल हो रही है, उनको भी आप लोग तमाम लोग उनको नसीहत दे, समझाएं, अपने अपने फोरम से समझाएं कि ऐसी जो पुनरावृत्ति हो क्षेत्र के अंदर दोबारा न हो। इससे निश्चित रूप से क्षेत्र का भी नाम गलत होता है और शिक्षा विभाग का भी नाम गलत होता है। ये प्रकरण नया नहीं है कोई, ये लगभग कई सालों से चल रहा है। हमने कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की कि हमें मतलब जो सक्षम शिक्षक हैं उनको दिया जाए, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का है और दूरस्थ जिला मुख्यालय से दूरस्थ होने के कारण मतलब जो कर्मचारी पनिशमेंट में होता है या फिर काम करने लायक नहीं होता, ऐसे कर्मचारी हमको दिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे दूरस्थ क्षेत्र का है। इस विषय में मैं खुद खंड शिक्षा अधिकारी के पास गया था और व्यक्तिगत मैं उनके पास बैठा भी हूँ कि मैडम जरा आप हमें अच्छे अध्यापक यहाँ पे दिए जाए, लेकिन उन्होंने भी इस बात का अनदेखा किया। और जहां तक इस विद्यालय की बात है, पिछले गत वर्ष हमने दिसंबर में एक आम बैठक रखी थी और बैठक में हमने एक प्रस्ताव बना था जिसका कि हमें यहाँ पे जो कार्रवाई रजिस्टर है उसमें अंकित है
और हमने मुख्य रूप से यहाँ की भोजन माता और यहाँ के सहायक अध्यापक उनको एक मौका दिया था कि आप लोग यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, तो हम आपको एक मौका देते हैं। लेकिन हमने देखा कि इन पे लगभग नगण्य सुधार कुछ भी नहीं है। इन पे जैसी की स्थिति पहले थी वैसी ही है। तो मैं तो इस समय शिक्षा विभाग से अनुरोध करूंगा कि क्षेत्रीय जनता के भावों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों अध्यापक और भोजन माता को, जैसे कि मतलब यहाँ की जनता भी चाहती है, कि इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, अन्यत्र हस्तांतरण किया जाए। ये व्यक्तिगत मेरा फैसला नहीं है, ये हमारे उपस्थित जितने भी अभिभावक हैं और यहाँ क्षेत्रीय जनता है कि विभाग से एक प्रस्ताव पास हुआ है कि 5 दिन के अंदर इन व्यक्तियों को यहाँ से हस्तांतरित किया जाए, अन्यथा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मतलब पूरी तरह से विरोध किया जाएगा इनका। इसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी, ये विभाग की होगी। बाकी जनता तो कब से सालों से इसका खामियाजा भुगत रही है। सर मैं रोज टाइम से आता हूँ, बिल्कुल 7 बजे पहुँच जाता हूँ यहाँ स्कूल में। कल मेरी अचानक तबीयत खराब होगी, मैं आधे रास्ते से ही क्षमा याचना भी मांगता हूँ विभाग से भी और उससे भी कि गलती से कल होगा मेरे साथ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। मैंने संकुल प्रभारी को, गलती ये हुई कि संकुल प्रभारी को फोन नहीं करा मैंने कि आप मेरी व्यवस्था लगा दीजिए। बच्चे 17 आया और 2 टीचर है, वो छुट्टी पे है, आकस्मिक अवकाश पे है, कल आएंगे। सर वही तो कह रहा हूँ मैं कि कल ही हुआ मेरे से। मैं अपनी गलती मानता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ कि मैंने विभाग को सूचना नहीं भेजी कि मेरी व्यवस्था लगा दीजिए, मेरी तबीयत खराब होगी। तो मेरी अचानक तबीयत ज्यादा ही खराब हुई, जिस कारण मैं वापस चले गया। स्कूल का आने वाला भविष्य ठीक हो। अगर प्रथम सीढ़ी कच्ची होगी तो आगे कैसे हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बढ़ेगा। अगर प्रथम सीढ़ी कच्ची होगी तो नीचे गिरेंगे। इस स्कूल की हालत हमेशा ऐसी रही है, ना ही यहाँ टाइम से स्कूल खुलता है, ना ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है और टीचर भी दारू पी के इधर उधर पड़ा रहता है। हम यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री और सबसे यही आवेदन चाहते हैं कि हमारे स्कूल का आने वाला कल सही सलामत हो। दोनों टीचरों का यही हाल है, मैडम भी वैसी है और टीचर भी ऐसे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे आने वाला कल अच्छे से और हमारे भविष्य अच्छे हो हमारे बच्चों को। प्रधानमंत्री से भी यही आवेदन है हमारा। हम कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल में टीचरों को भेजा जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और हमारे स्कूल का तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। ये ग्राम सभा तिमला खोली कोठा का है और ये स्कूल 5वीं तक है, प्राथमिक विद्यालय देवी खाल कोठा। और इस स्कूल के बारे में थोड़ा सोचने की कृपा कीजिए। के खातिर यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि हमारे बच्चे रोज यही परेशान में। गुरुजी को फोन कर रहे तो गुरुजी कह रहे हैं हम घर पे नहीं है, कहीं जा रखे हैं। और गुरुजी को फोन करते तो आते ही नहीं है स्कूल में। और मैडम भी ऐसी है, गुरुजी लोग भी ऐसी है, दारू पी के स्कूल में आ जाते हैं। मैडम कहती गुरुजी गलत है, गुरुजी कहते मैडम गलत है। अब हम किस लोगों को बोले। बिल्कुल नहीं करती है बच्चों के साथ, तो कुछ भी नहीं करती, बस गंदगी बहुत है यहाँ पे। उनसे कृपया करना चाहता हूँ कि भाई कोई टीचर यहाँ पे भेजे और कोई सहायता करे हमारे बच्चों की, ताकि भविष्य सुधर जाए बच्चों का। मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ मैं यहाँ की। और इस विद्यालय में गुरुजनों के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को, और हम चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसा गुरुजी आए जो बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य। नहीं है कि यहाँ गुरुजी टाइम से ना तो आते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं। छुट्टी कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, 2 दिन से गुरुजी यहाँ स्कूल में नहीं आ रही है। इससे हमें परेशानी हो रही है। सुबह उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, स्कूल में गुरुजी आ नहीं रहे, बच्चे वैसे आधे रास्ते से घर आ जा रहे हैं। क्या करें हम भी, पहाड़ में तो कर ही रहे हैं। हमने फैसला लिया है कि यहाँ से अच्छा टीचर आए जो हमारे बच्चों की भविष्य बना सके। ये घटना तो बहुत पुरानी है, आज से नहीं है, लगभग इसको 8-10 साल हो गए। जब भी देखते हैं तो बच्चों का मतलब आज से नहीं, पहले से मतलब बच्चों को वैसे यहाँ पे हमेशा खिलवाड़ किया गया। टीचर यहाँ पहले भी था तो वैसे ही था, दारू पीने वाला, और आज भी वैसा ही दारू पीने वाला। हम सुबह बच्चों को यहाँ भेजते हैं तो कभी उनकी कॉपियों में कभी काम मिलता नहीं, कभी नहीं मिलता। जब देखो जब खाली कॉपी, जब देखो जब खाली कॉपी। अभी कम से कम पूरा महीना हो गया है लगभग, आज जाएगा कल जाएगा। जब भी आता तो गिरते पड़ते आता है स्कूल में। और कल की तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, आया ही नहीं यहाँ,
तब यहाँ हम लोगों को आना पड़ा और थोड़ा वीडियो वायरल हुआ कि भाई टीचर तो आता ही नहीं यार, एक टीचर पहले छुट्टी में जा रखी है। तो जहाँ तक बच्चों का भविष्य का सवाल है तो बिल्कुल हम तो ये मानेंगे कि खत्म है और प्रशासन इस बारे में कोई सुनता ही नहीं है। ये कहना चाहूंगा कि भाई जरा हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, हमारे बच्चों की तरफ, हमारी तरफ नहीं बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए, जबकि ऊपर से आता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बच्चों को मतलब अच्छी शिक्षा दो। लेकिन यहाँ तो लगता है कि भाई इनका जीवन बजाय बनाने के हम बिगाड़ रहे। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।